5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 7 नवंबर को सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग हुई थी। 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम की पेटी खुलेगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के सर्वे में मिजोरम में किसको शुभ संकेत मिल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल एमएनएफ सत्ता में वापसी कर सकती है। विपक्षी दल जेडपीएम से कड़ी टक्कर मिलने का अनुमान है। तस्वीर तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद साफ होगी, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कुछ हद तक 3 दिसंबर की पिक्चर को क्लियर कर दिया है। सबसे पहले वोट प्रतिशत अनुमान पर बात कर लेते हैं। आखिर किस दल को कितने फीसदी का मत हासिल है? एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में सत्ता पर काबिज दल एमएनएफ को 32%, कांग्रेस को 25% और जेडपीएम को 29% और अन्य को 14% लोगों के वोट मिलने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो मिजोरम की कुल 40 सीटों में से एमएनएफ को 15 से 21 लाकर सत्ता में वापसी मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडपीएम को 12 से 18 सीटें और अन्य को 0 से 5 मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की यात्रा पर हैं और आज वहां पर जलवायु परिवर्तन वाले होने वाले शिखर सम्मेलन में परिवर्तन पर मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी आज वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के भाषण के अलावा 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें से 2 कार्यक्रमों की सह मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम भारत और यूएई द्वारा सह मेजबानी में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत है। भारत को दुबई में हो रहे COP 28 में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा पर सहमति बनने की उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यानी कि COP 28 एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें विश्व के नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एकत्रित होते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दुबई से स्वदेश लौट आएंगे। इससे पहले उनके स्वागत में दुबई में कई कार्यक्रम रखे गए। आने वाले दिनों में देश की वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। दरअसल देश की डिफेंस काउंसिल ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दिखाते हैं रिपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना 65,000 करोड़ की लागत से 97 LCA मार्क 1 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। इस डील के बाद वायुसेना में तेजस विमानों की संख्या 180 हो जाएगी। इसके अलावा 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को भी रक्षा काउंसिल ने खरीदने की मंजूरी दी है। कुछ और रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 84 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का अपग्रेड प्लान भी शामिल है। इसके अलावा नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल खरीद की मंजूरी पर भी मुहर लगी है। We had signed a contract for 83 LCA Mark 1s, the deliveries for which are to start shortly in the next few months. इन सौदों को मंजूरी मिलते ही ये भारतीय इतिहास में स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये डील मील का पत्थर साबित होने वाली है। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में शुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ठगों ने इसका इस्तेमाल लूटने के लिए शुरू कर दिया है। अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। फोन पर जिस शख्स से वीडियो कॉल हो रही है वो यूपी का एक रिटायर्ड ADG अफसर का है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ठग की चाल है, जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर गाजियाबाद के एक बुजुर्ग से 74,000 रुपए हड़प लिए। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट किसी को चटपटाया और उन्होंने उस फोन को कट कर दिया था। उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के SSP के नाम से कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम FIR दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोलेस्ट किया है। मोनिका शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। आप भी सतर्क रहें, कोई इस तरह का अनजान वीडियो कॉल आए तो कभी ना उठाएं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।